तुम भय मत करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यशता भयम। मृत्यु का भय हो ना राजन, तो तुरंत भगवान की शरण में आ जाए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। सर्वत्र ईश्वर को देखिए और तुरंत प्रभु के चरणों में, ईश्वर की शरण में आ जाए। इससे उसका भय जाता रहेगा। लेकिन खाली आने से कुछ नहीं होगा, क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। सुने, सबसे पहले सुनने की बात आई है। वो परमात्मा कैसा है, कैसा दीन दयालु है, कैसा दीनानाथ है। जब तक हम किसी कथा में, सत्संग में नहीं जाएंगे, संत महापुरुषों के पास सानिध्य में नहीं जाएंगे और कानों से जब तक प्रभु की महिमा नहीं सुनेंगे, सबसे पहले सुनने की बात आई है। श्रोतव्य है, सुनना क्या है? कि महिमा को सुनना है। कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। कितने करुणा निधान है प्रभु, कैसे है? पूरे जगत और जीव का कल्याण करने वाले, इतने दीन दयालु हैं, हमें तो पता ही नहीं था। सौभाग्य से अपने कानों से सुनने का अवसर आया है। तो प्रभु कैसे दीन दयालु है। तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस की रचना जब उन्होंने कर दी, तो अंत में उन्होंने पूछा है, एक बात पूछी है, दोनों हाथ उठा करके, पाई न के ही गति परम पावन राम भज सुन सत मना। औरों को नहीं सत माने दुष्ट होता है, अपने आप को दी गाली तुलसीदास जी ने सत। ये दुष्ट मन, मुझे ये बता, राम जी से जिसने स्नेह और प्रेम किया होगा और राम जी ने उसका मंगल नहीं किया, कोई अगर ऐसा है तो मुझे बताए। पूरे जगत से पूछा है, प्रभु से प्रेम करके और अगर उसका कल्याण नहीं हुआ है तो कहा मुझसे प्रश्न करो। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। भगवान की जय। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। ये जड़ थे, पशु योनि में थे, जिनको आत्म तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, प्रभु जी ने उनको भी तार दिया। और जो उनकी शरण में होंगे तो उनको तो तारेंगे ही तारेंगे, लेकिन उनसे प्रेम करेंगे।
उनकी महिमा को सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेतावया। अब जो कथा में कभी नहीं आए होंगे, जब कथा में जाते हैं वो कथा उनको बहुत सुंदर लगती है। हम कितने मूर्ख थे, आज तक हम कभी सत्संग में कथा में नहीं गए। प्रभु की कथा ऐसे उदार है, ऐसे दीन दयालु है, ऐसा मंगल करने वाले हैं हमारा, आज तक हम क्यों नहीं गए? भगवान के सद्गुण हमको पता चलते हैं। हम दुर्गुणों से भरे हुए हैं और जब उनके पास जाते हैं ना तो वो दुर्गुण, क्योंकि जिसके पास हम जाते हैं तो वहां की महक, वहां के सद्गुण तो हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। परमात्मा सारे विकारों से हमको मुक्त कर देते हैं। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, राजन सुन लो ध्यान से। जीवन में जिसने जो भी सीखा है, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कई बाज लोग सोचते हैं भाई ये पंडित जी लोग हैं, व्यास जी हैं, ये तो बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जिस समय इसकी जरूरत है ना, उस समय अगर कोई भूल जाता है तो फिर कल्याण नहीं हो पाता उसका। युद्ध शिक्षा वीरता और चातुरी संग्राम की, काम अवसर पर न आई तो हुई किस काम की। अपने जीवन भर गीता रामायण महाभारत जो भी वेद उपनिषद पढ़े हैं, उन सब का एक ही लाभ है कि अंते नारायण स्मृति। जीवन का जब अंतिम समय आए उस समय हमको प्रभु का मंगलमय स्मरण बना रहे। कई लोग सोचते हैं कि देखी जाएगी बाद में, भगवान का नाम तारणहार है, अंतिम समय आएगा तो भगवान का नाम लेंगे, हम भी पार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव का आप जीवन भर चिंतन करते हैं, अंतिम समय में वही भाव आपके और हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। भगवान का नाम लेना इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि जो मनन करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, अंतराम मुख आवत नाही। राम के लिए घर बार छोड़ा, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आया तो राम नाम मुख में नहीं आया। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन नहीं है। जिन्होंने अभ्यास है तो कौन्तेया, जिन्होंने अभ्यास किया है प्रभु नाम का, साधना का, उन्हीं के सामने ये नाम प्रस्तुत होता है। और यही जन्म और जीवन का परम लाभ है। अंते नारायण स्मृति, अंत में प्रभु का मंगलमय स्मरण बना रहे। इदं भागवतम पुराणम ब्रह्मनाम संहितम आधीतवान् त्वापराधो पितुर्द्वैपायनादहम्। राजन, ये इदं भागवतम नाम, ये जो भागवत महापुराण है ना, आदितवान द्वापराधो, वेद तुल्य जो ये भागवत है, द्वापर के अंत में अपने पिताश्री के मुख से जो मैंने समझा है, जाना है, पढ़ा है और सुना है, वही वेद तुल्य भागवत आज मैं तुमको देता हूं, क्योंकि मुझे अधिकारी शिष्य मिला है।
आज मैं तुम्हें वही वेद तुल्य भागवत देता हूं। ब्रह्म संवित, जो सारे ब्रह्मांड का निचोड़ है, जो ब्रह्म का निचोड़ है, वही वेद तुल्य भागवत आज मैं तुमको देता हूं। सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो घबराए नहीं। वो घबराए नहीं, चुपचाप घर छोड़ करके चला जाए। सबसे पहले घर छोड़ने की बात आई है। अब यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं भगवान शुक्राचार्य। सबसे पहली बात कही है कि मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को चाहिए कि घबराए नहीं। कैसे पता चलेगा? आनंद गंध शिखर चंद्र भगवान की। ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत काम की बात सुन रहे हैं आप। और जीवन में कभी कभार जिस बात को एक ही बार सुनते हैं, हम दोबारा सुनने के लिए नहीं मिलती है। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं आपने नहीं सुनी होगी। कथाएं आपने बहुत सुनी होगी। इसलिए कोई काम का शब्द हमारे कान से छूटना नहीं चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु का समय आने पर घबराए नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि हम मरने वाले हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि मरने की बात ही क्यों करते हैं। करनी पड़ेगी जो सत्य है। दो ही चीजें, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। बाकी असत्य है। मरण मंगलमय हो और जीवन जीने की कला, भागवत की कथा हमको शिक्षा देती है। कैसे पता चलेगा कि हम मरने वाले हैं? हमारे तो सारी योजनाएं बनती हैं, प्लानिंग सारे कुछ। आगा अपनी मौत का कोई बरस बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। कैसे पता चलेगा? आइए, शास्त्र में जो लक्षण आए हैं, सावधान हो जाना चाहिए और सावधान होकर के फिर प्रभु का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर ऐसा जीवन में कुछ घटित हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? आज के मनुष्य को पता ही नहीं चलता है, अचानक ऐसा कुछ हो जाता है। अगर किसी को सप्तऋषि दिखाई देते हो, सप्तऋषि जानते हो? वो मौसम के ऋतु के हिसाब से अपनी दिशा बदलते रहते हैं। ये अकाट्य बात बता रहा हूं मैं आपको। सप्तऋषि दिखाई दे रहे हो, लेकिन देखने वाले को अरुंधति तारा न दिखाई दे उनके बीच में, तो समझ लेना 12 महीने के बाद में हम मर जाएंगे। अरुंधति तारा न दिखाई दी तो अगर किसी को ऐसा स्वप्न हो रहा है
और स्वप्न में वो 3 चीजें देख रहा है, रुई, राख और हड्डी। 10 महीने से ज्यादा का जीवन नहीं है। कोई स्वप्न में देख रहा है या देख रही है। देख रहा है का मतलब ये मत समझना कि केवल पुरुष के लिए है, जीव मात्र सबके लिए है। कि मैं कुम्हार के गधे के ऊपर बैठ करके सवारी कर रहा हूं अथवा कर रही हूं, गधे के ऊपर नहीं। पता होना चाहिए स्वप्न में कि यह गधा कुम्हार का है। 8 महीने से ज्यादा का जीवन नहीं है। किसी को स्वप्न हो रहा है कि मेरे पूर्वज, मेरे पितर मुझे ऐसे बाजू फैला करके बुला रहे हैं अपनी ओर। पितरों का दर्शन स्वप्न में बहुत मंगलमय है, ये ध्यान रखना। पितरों को स्वप्न में देखना शुभ लक्षण है। लेकिन अगर वो ऐसे बुला रहे हैं या गले मिल रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा का जीवन नहीं है जो ऐसा देख रहा है। कोई कीचड़ में धंसता चला जा रहा है, धंसता ही चला जा रहा है। कुल 4 महीने का जीवन है। किसी को अगर गाय के घी का दिया जल रहा हो और दिया बुझ जाए, और घी के दिए के बुझने की गंध अगर नाक में नहीं आ रही है, केवल 1 महीने का जीवन है। यह काट्य प्रमाण है। और आइए आपको बताऊं, कुल 7 दिन का जीवन हमारा कैसे पता चलेगा। 8वें दिन राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, दोनों कान बंद कीजिए जोर से। बाहर की हवा अंदर नहीं और अंदर से बाहर नहीं। और उसके बाद बंद करके कान को जोर से, अगर भीतर का नाद नहीं सुनाई दे रहा है, भीतर नाद अनहद वो नहीं सुनाई दे रहा है, तो 7 दिन का हमारा जीवन है और 8वें दिन हमारा मरण हो जाएगा। अब बैच बैच फंसना वाला कि हम कमोड जरा बंद करना चाह पड़ा। देखो चाहिए प्रयोग, लेकिन ये उनके लिए है जिनको भगवान के चरण अच्छे नहीं लगते, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। आप तो महाकाल के चरणों में बैठे हुए हैं, और जो महाकाल के चरणों में बैठे हुए हैं, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये उनके साथ में घटित होता है। संसार जिनको प्यारा है, फिर भी ये लक्षण बताए हैं। 7 दिन का समय। स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान की शरण में आकर के उनकी महिमा को सुनना और सुन करके मनन करना, उसको गाना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, मनुष्य को चाहिए चुपचाप घर छोड़ करके। सबसे पहले घर छोड़ने की बात आई। यहाँ लोगों ने कितना धन लगाया है अपने घर बनाने में। घर में माया होती है, माया रहती है, इसलिए जो अपने मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उसको सबसे पहले घर छोड़ने की बात बताई गई है। घर में माया रहती है, घर छोड़ना इतना आसान नहीं है। जब हम
यात्रा पे जाते हैं धर्मशाला या होटल में, हम जब कमरा लेते हैं ना, तो जिस दिन घर वापसी का हमारा समय होता है तो उस होटल को के कमरे को छोड़ने का मन नहीं करता है। धर्मशाला के कमरे से भी ममता हो जाती है। तो ये तो अपने सपनों का घर है, इसको भला कैसे छोड़ा जाए। लेकिन जिसको मुक्ति के मार्ग पर चलना है उसको सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ पवित्र नदी में स्नान करें और ममता के जितने भी बंधन हैं वैराग्य के अस्त्र से उनको छिन्न भिन्न काट डाले। बाज लोग होते हैं ना, घर में पत्नी से झगड़ा हो जाता है, बाज बड़े गुस्सैल होते हैं। मैं तो जाता हूँ, घर छोड़ करके जाते हैं, निकल भी जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, लेकिन एक दो दिन के बाद में फिर घर की याद आती है। सुबह सुबह मैं तो चाय मिलती है, थोड़ा अचार पराठा, वापस लौट के आ जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है ऐसे। घर छोड़ने की यहां पर चर्चा नहीं है। पवित्र नदी में स्नान करे, वैराग्य के अस्त्र से जितने भी ममता के बंधन है उनको छिन्न भिन्न काट डाले, और फिर जितासनो जितश्वासो, परमात्मा को पाने का सबसे सरल साधन बता रहे हैं भगवान शुकदेव। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपे मन संहारयेद्या। सबसे पहले जितासन, जो भगवान को पाना चाहते हैं प्रत्यक्ष सामने गारंटी के साथ में, सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। अब समस्या कलिकाल में अन्नमय हमारा शरीर है, मनोमय आनंदमय हमारा शरीर नहीं है। इसलिए 35-40 साल के भी जो लोग हैं ना, महिलाएं तो खास करके, उनकी कमर दर्द करती है, उनके घुटने दर्द करते हैं। पुरुषों के भी यही हाल है। कैसे साधना करें? सबसे पहली शर्त है जितासनो, आसन जीतना पड़ेगा। वो आप भूल जाइए कि सोफे में बैठे हुए हैं, रिमोट आपके हाथ में है, आपने चैनल लगा दिया, सत्संग सुनते जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। साधना का मार्ग, उसमें सुविधा नहीं देखी जाती जो साधना का मार्ग है। तो सबसे पहले जितासनो, आसन जीतना पड़ेगा। पद्मासन लगा के बैठना पड़ेगा। बैठेंगे कैसे? ध्यान तो घुटनों पे चला जाएगा, कमर पे चला जाएगा, भगवान तो भाग जाएंगे। जितासन, सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जो आसन को नहीं जीत सकता है वो परमात्मा को नहीं जीत सकता है। पहली शर्त जिता श्वासो, श्वासों पर नियंत्रण। प्राणायाम की जो विधि है, पूरक रेचक कुंभक योगिक क्रियाएं हैं, जल्दी जल्दी जिनकी सांस चलती है ना, इसलिए प्राणायाम करो, सांसों को ऐसे विराम दो, दीर्घ लंबी सांस होनी चाहिए। जिनकी सांस जल्दी जल्दी जो सांस लेते हैं उनका जीवन बहुत छोटा होता है। ऋषि हजारों वर्ष की आयु पाते हैं, क्यों? प्राणायाम करते हैं। सबसे बड़ा बल है प्राणायाम। जिस समय गाली देते हो ना, पड़ोस में जब झगड़ा होता है बाहर निकलते हैं, और जब झांसी की रानी बनती है कई महिलाएं, उस समय देखना हमारी सांस कितनी जोर जोर से चलती है। खौलते हुए पानी में जैसे कोई अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता है, ऐसी क्रोध की स्थिति होती है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए प्राणायाम से श्वासों पर नियंत्रण, जिता श्वासो, सांसों को जीतना पड़ेगा। जित संगो, संग कैसे लोगों का करते हैं?
हमारा जीवन इसी पर पूरा निर्भर है। हमने संग जीवन में कैसे लोगों का किया। संग जीतना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए। सज्जन लोगों का, सद्गुणी लोगों का, संतों का, भक्तों का संग करना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जितेंद्रिय, हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनको जीतना पड़ेगा। इंद्रजीत बनना पड़ेगा। गीता जी में यथा इंद्रियाणाम विचरतम यन मनु विधीयते तदसि हरतिम प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। गीता जी का श्लोक है, बाकी हम सब भागवत जी का कहते हैं। इंद्रियों के विषय में जिसका मन अनुगमन करता है, उसका जीवन ऐसे डूब जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे विशाल जल राशि में कोई किश्ती डूब जाती है। लोग हैं, आंख जो चाहती है वही हम चाहते हैं, नाक नासिका जो चाहती है, कान जो चाहते हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। भोग वाली प्रवृत्ति हमारी हो गई है। ये जो ऑनलाइन सारा जोमेटो का जो खाना आ रहा है ना, घर में लोग बनाना भूल गए। सब चीजें घर में मंगाओ, खाना पीना चाट फाट जो हिसाब किताब, हमारा जीवन इतना नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। और ऐसे लोगों को सत्संग का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि इंद्रजीत होना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, 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 इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये आनंद गंध श्री गजानंद भगवान की। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के दिन रात कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चले। रथ एक है, उस पे 10 घोड़े हैं, और 10 के 10 घोड़े अपनी अपनी दिशा में अगर जाना शुरू कर दें, तो उस रथ में जो बैठा हुआ सारथी है उसकी क्या दुर्गति होगी। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान करना पड़ेगा। 3-4 चीजें पहले हो गई, जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय। और फिर स्थूलो भगवतो रूपे मन संधार दिया।
भगवान का जो स्वरूप है उसका ध्यान करना। ध्यान बिना स्नान के शरीर शुद्ध नहीं होता, बिना दान के धन शुद्ध नहीं होता, बिना ध्यान के मन शुद्ध नहीं होता। मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान की विधि बताते हैं। ध्यान करना। राजा परीक्षित ने तपाक से प्रश्न खड़ा कर दिया, ध्यान की विधि प्रभु क्या है, ध्येय वस्तु का स्वरूप क्या है, धारणा किसकी की जाए। आज तक हमको ध्यान की विधि का ही पता ही नहीं। रुपए पैसे का ध्यान कहां पे करते हैं? हम तो बस भगवान को ऐसे ठग रहे हैं हम लोग। दो चार मंत्र बड़बड़ा करके बोल दिए, घंटी बजा दी, अगरबत्ती और धूप का धुआं दिखा दिया, बस हमने ध्यान भजन कर लिया। ये सब पाखंड है, तब तक दिखावा है, जब तक ध्यान की विधि को हम लोग नहीं समझते। ध्यान आप स्वरूप बेटा परीक्षित, पंच महाभूत जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, सात आवरणों से युक्त जो घिरा हुआ भगवान विराट है। उसका ध्यान करना चाहिए। कैसे उसका ध्यान करें? विराट, जिसको हम निराकार कहते हैं, कैसे उसका ध्यान करें? पाताल पामेदस्सहि पादमूलम् पाताल में तस्सहि पादमूलम्। भगवान विराट, पहले विराट किसे कहा जाता है? पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसा महादलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। ध्यान की विधि और फिर बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हो रही है। ध्यान की विधि बड़ा आवश्यक है, इसको समझना। भूर्भुवः स्वः महाजन तप और सत्य, ये ऊपर के 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। इन 14 लोकों को घेर करके जो भगवान विराट, उसका ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्सहि पादमूलम्, पाताल जिसके पांव हैं, पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम, और पांव से ऊपर का हिस्सा रसातल है। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो, महातल घुटनों के पास, तलातलम में पुरुषस्य जंघे। ऐसे संत महात्माओं ने, ऋषियों ने उस विराट पुरुष का दर्शन किया है, उसकी कल्पना की है। उसका ध्यान करना चाहिए। इससे शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। वो निराकार कैसा है, और वही निराकार अतिशय प्रेम से कैसे सगुण साकार ब्रह्म कन्हैया ब्रजराज बनकर के हमारे घर जीवन आंगन को सरस कर देता है। वो विराट कैसा है, निराकार कैसा है, कैसे समझेंगे?
जो भी दिखाई देता है, सूरज, चांद, सितारे, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, अनंत आकाश, इन नेत्रों से जो भी दिखाई देता है, पशु पक्षी, नर नारी, जो भी दिखाई देता है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी पुरुष जगत को भी प्रणाम करते हैं, वृक्षों को प्रणाम करते हैं, पशु पक्षियों को प्रणाम करते हैं, उसमें भी वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। हमारी भेद दृष्टि है, ज्ञानी पुरुष जगत को ही प्रणाम करता है। कैसे समझेंगे तो निराकार कैसा है? आइए ध्यान से और मनन कीजिएगा। बोले भागवत स्वरूप भगवान की। प्रभु निराकार है, महिमा परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमा परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। निराकार है, महिमा परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमा अपरंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ज्ञानी तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी तेरा ही गुण गाते हैं, तेरा ही गुण गाते हैं। निराकार है, महिमा परंपार, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार। निराकार है, महिमा अपरंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है।
बादल गरजे बिजली चमके छम छम बरखा होती है, छम छम बरखा होती है। बादल गरजे बिजली चमके छम छम बरखा आती है, छम छम बरखा आती है। बादल गरजे बिजली चमके छम छम बरखा छम छम बरखा होती है। बादल गरजे बिजली चमके छम छम बरखा आती है, छम छम बरखा आती है। मीठी बोली कोयल बोली यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। मीठी बोली कोयल बोले यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। मीठी बोली कोयल बोली यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। मीठी बोली कोयल बोले यही राग सुनाती है, यही राग सुनाती है। मेरा घर है महिमा परम्पार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार। निराकार है महिमा परम्पार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। हे विराट भगवान की की जय। जगत के कण कण में भगवान हम लोग बोलते हैं ना, उसका अर्थ यही है। मात्र मंदिर में भगवान बैठा हुआ है, सबसे बड़ा अज्ञान है। हम सब चलती फिरती मूर्तियों का अपमान निरादर करके मंदिर की मूर्ति में भगवान विराजमान हैं, सबसे बड़ा अज्ञान है। विराट का ध्यान, मन को जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, मन की मलिनता धोने के लिए विराट का ध्यान आवश्यक है। गौ माता जिस घास को खा रही है, उस घास में भी परमात्मा का दर्शन करना पड़ेगा। ये विराट दृष्टि है। और जिनकी विराट दृष्टि हो गई है, फिर परमात्मा उनको दर्शन देता है साकार सगुण के रूप में। केचित् सुदेहां तृतीयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कंजरथांग शंखं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। और आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, कुछ भक्त लोग, कुछ लोग केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे, अपने हृदय में, अब यहाँ पर जो भागवत की कथा क्या है, ये सुनने की कथा नहीं है, खाली नाच गाने की कथा नहीं है, हंसने की कथा नहीं है। कई लोग भागवत की कथा में जाते हैं ना, चलो चलो, अरे व्यास जी वहां बड़े बड़े चुटकुले सुनाते हैं। फिर तो व्यास गद्दी पर किसी जोकर को बिठा देना चाहिए। हमारा समाज कहां कितना पतन हुआ है, गर्त हुआ है समाज का। प्रयोग की कथा है भागवत की कथा। जो सुखदेव जी कह रहे हैं उसको करके देखिए।
केचित् स्वदेहान्तु हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। हम सबके कल्याण के लिए ये बात कही है। निराकार ब्रह्म की उपासना हमारे बस में नहीं है। हृदयावकाशे, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अपने हृदय में बाईं तरफ यहाँ पर ध्यान कहाँ पर किया जाता है, आज की बात में आप लोग करके देखिएगा और आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा। आज तक घंटे घड़ियाल बजाते जा रहे हो, धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान की कृपा आज तक नहीं मिली। कारण क्या है? हमको ध्यान की विधि का ही पता नहीं है। और जब रास्ते का पता ही नहीं होगा, ठीक है, वो भी एक स्वरूप है, लेकिन हमको सही सही फल प्राप्त हो, परमात्मा दर्शन हो, परमात्मा की कृपा इस जीवन में हमको प्राप्त हो, उसके लिए ध्यान की विधि क्या है? हम सबके कल्याण के लिए सनातन परंपरा में केचित् स्वदेहान्तु हृदयावकाशे, इधर बाईं तरफ हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम, कितनी जगह पे परमात्मा बैठा हुआ? अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद कर दीजिए, जिसकी जितनी मुट्ठी है, ये अंगूठा ऐसे 4 उंगलियों के ऐसे मुट्ठी बंद करके, ये इतनी जगह, इतनी जगह, इतनी जगह बाईं तरफ यहां पर परमात्मा विराजमान है। यहां पर ध्यान कीजिए। प्रादेश मात्र बोलते हैं इसको, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरन्ति। बोली भागवत स्वरूप भगवान की। ऐसे बाईं तरफ यहां पर ध्यान करते हैं। एक ही दिन में नहीं होगा, अभ्यास ये ना तो कौन थे, अभ्यास करना पड़ेगा। एकदम से ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, जिसको प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहा जाता है, किसी को भी जब हम देखते हैं, सर्कस में भी देखते हैं, तो बड़ा ताजुब होता है, कैसा करते होंगे? उन्होंने इतना अभ्यास किया है इस चीज का। परमात्मा को पाने का अभ्यास करके देखिए। यहाँ पर बाईं तरफ नेत्र बंद करके फिर आपने मंगलमयी उस छवि का दर्शन करना है। चतुर्भुजम कंजुरथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरन्ति। मेरे प्रभु झिलमिल झिलमिल पीतांबरधारी वैजयंती माला उनके गले में, श्यामल श्यामल स्वरूप मेरे श्याम का, और कैसे मंद मंद हास्य के साथ में मुझको दर्शन दे करके जैसे कि मुझे निहाल कर रहे हैं, मेरे जीवन को धन्य कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाना है ध्यान करते समय। और साथ में धारणा, एक एक अंग का ध्यान करना, उसको ध्यान कहा गया है। प्रभु के मंगलमय चरण कमल कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। उनके चरण नख कैसे हैं, नीलांबर आभा के, उनकी नासिका कैसी है, उनके विशाल विशाल कमल नेत्र कैसे हैं, उनके घुंघराले बाल कैसे हैं, ऐसे ध्यान करते हैं। और उस श्याम सुंदर, उससे सुंदर दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि ध्यान अपने से बड़े का किया जाता है, चिंता अपने से छोटे की जाती है, ध्यान अपने से बड़े का किया जाता है, और त्रिलोकीनाथ से बढ़कर के तो कोई है ही नहीं। उस श्याम सुंदर, सुंदर कोई नहीं है जगत में, उससे सुंदर कोई नहीं है। भगवान की सुंदरता आपको बताएं, संत महात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का घनीभूत सौंदर्य अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, इस ब्रह्मांड का घनीभूत सौंदर्य इकट्ठा कर दिया जाए और उससे अगर ब्रजराज की तुलना की जाए, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का घनीभूत सौंदर्य कहीं नहीं टिकता है। भगवान कितने प्यारे हैं, थोड़ी कल्पना कीजिए। लोग तो इसी में निहाल हो जाते हैं कि हमारा पति कितना प्यारा है, पति बड़े निहाल हो जाते हैं हमारी पत्नी कितनी प्यारी है। हर संसार में जगत में न तो किसी की पत्नी प्यारी है न किसी का पति प्यारा है। ये आंखों में विकार होने से ये जगत सुंदर दिखाई देता है। नहीं तो सोचिए
जो आज हमको सुंदर दिखाई देता है, भगवान ने करे कल उस पर चेचक के दाग हो जाए, क्या हमको सुंदर दिखाई देगा? कई लोग अग्निकांड में जल जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, लेकिन जल जाते हैं। आग में जले हुए को कभी देखना, दोबारा देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन आग में जलने से पहले वो कितना सुंदर था, ये विचार कीजिए जरा। यह है जगत की सुंदरता। भगवान कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। एक जगह पर रसखान कहते हैं, रसखान भगवान छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, और मां दही बिलो रही है। भगवान गोकुल की गलियों में धूल दूसरे को नोट करके और आए आकर के, भूख लगी, मां दही मथ रही है, मथाने को पकड़ दिया, कहा मां मुझे भूख लगी, मुझे माखन रोटी दे। रसखान जी ने अब्दुल रहीम रसखान पूरा नाम, इस्लाम में जन्म हुआ, लेकिन ब्रजराज की भक्ति करने से पूरे जगत में आज भी अमर है रसखान। यह परमात्मा की भक्ति और भगवान का भजन कैसे यश और कीर्ति जीव को प्रदान करता है। एक जगह पे लिखते हैं, धोरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैंजनी बाजत पीर कछोटी। भगवान बड़े प्यारे हैं, घुंघराले बाल, ऐसे उन्होंने घाघरा जैसे पहना हुआ है, पीतांबर, छम-छम घुंघरू की। माँ कितना सुंदर सौंदर्य उनका बना करके रखती है। ऐसे भगवान जब धूल दूसरित होकर के श्याम सुंदर पर जब ब्रज की रज पड़ी तो वो और भी प्यारा हो गया। जैसे काले लोग काले काले से सामने अगर पाउडर लगा लेना बहुत प्यारे लगते हैं, तो ब्रजराज की सुंदरता तो कुछ और है। ब्रजराज भी धन्य हो गई है जिसके मुखमंडल पर लग कर। धोरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैंजनी बाजत पीर कछोटी। वाछब को रस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि,